अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज हम मौके की मुनासबत से एक वीडियो कर रहे हैं। एक बहुत अहम शख्सियत हमारे शहर आई है हमारे पास खाने के लिए, तो हमने सोचा है कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा के एक वीडियो की जाए। और वो बड़ी मशहूर शख्सियत है, हर पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा ब्रीडर जानता है, चाहे वो रिंग नेक हो, वाइल्ड बर्ड्स हों, लव बर्ड हों, फिंचेस हों, जावा हों, हर टाइप का बर्ड ख़रीदने वाले, शौक़ रखने वाले वो इस बंदे को जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज आप उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो हम आपको मिलाते हैं अपने 2-4 दोस्तों को जो कि स्पेशली कराची से हैदराबाद आए और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। तो हम आपको मिलाते हैं, जल्दी से आएँ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। भाईजान ये मेरा भाई है, ये दोस्त है। लोग हमें उस्ताद कहते हैं, ये हमारा उस्ताद है। हमने बहुत कुछ सीखा है। ये अपने अंदर एक ख़जाना रखते हैं। पता नहीं, ये कराची में रहने में वैसे भी समंदर है, लेकिन ये इल्म का समंदर है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे अलावा पाकिस्तान में जितने लोग इंपोर्ट का काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, चाहे वो होम ब्रीड हो, चाहे वो इंपोर्टेड बर्ड्स हों, अगर पाकिस्तान में किसी ने लाखों बर्ड भेजे हैं तो वो एक बंदा है और इसका नाम है हमारे लईक भाई। लईक भाई के बारे में बता दें कि मेहरान बर्ड्स के हवाले से है। ये बहुत कम कैमरे में आते हैं और मैंने बहुत फोर्स किया तो इनकी मेहरबानी कि लईक भाई आ गए सामने के लिए। तो लईक भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और आप हैदराबाद आए। तो सबसे पहले तो ये बताएं, आप बगैर मिशन के तो आते नहीं हैं, तो आप किस तरह यहाँ पे मिशन में आए ये बताएं। बस कुछ रिकनेक्ट देने थे हमारे बड़े अच्छे भाई हैं यावर भाई। अच्छा। उनको कुछ रिकनेक्ट देने थे। अच्छा। तो कुछ रिकनेक्ट दे दिए। अच्छा। कुछ उनसे अमेज़ॉन लेने थे, वो ले लिए। कुछ मकाओ ले लिए। इस तरह कुछ डील बना ली और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डील बन गई। ठीक हो गया। तो सरप्राइज़ ही मुझे पता लगा अभी कि यार लईक भाई आ रहे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा कंटेंट किया जाए, ब्लॉग बनाई जाए। आपका बड़ापन है जो आपने हमें याद करा। और ये लईक भाई की मेहरबानी कि जिन्होंने टाइम दिया। लईक भाई कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत मैंने बहुत फोर्स किया क्योंकि लोग देखना चाहते हैं आपको, तो इसलिए लईक भाई अब हम आपसे काम की बात करते हैं जल्दी से, क्योंकि आजकल बड़ा पैनिक का टाइम है और आप एक वो वाहिद बंदे हो जो हर फील्ड के अंदर, हर बर्ड के अंदर अथॉरिटी रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल जो पैनिक फैला हुआ है, क्या ज़िंदगी में पहली दफ़ा ही इतना डाउनफॉल आया है बर्ड्स के अंदर, जो बर्ड सेल नहीं हो रहे या बर्ड के प्राइजेस गिर गए हैं? आप तो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दें ताकि लोग आपसे कुछ सीख सकें। आमिर भाई देखें, ये हर 4-6 सालों बाद ये मामला चलते हैं। 4-6 साल बाद ये मामला चलते हैं, रेट एकदम डाउन होते हैं, लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेट दोबारा बेहतर हो जाएगा, जो हमारी अपनी जो है। ठीक है। बस यही मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा होल्ड करें, थोड़ा सब्र रखें, तो इंशाल्लाह ऐसा रेट बेहतर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने में बेहतर हो जाएगा। 4-6 महीने ये थोड़ा डाउनफॉल है, लेकिन उसके बाद उम्मीद है कि रेट वापस बेहतर हो जाएगा। ठीक है। जिसमें होल्डिंग पावर है वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है। अच्छा, आप बिग बर्ड्स का काम करते हैं और बिग बर्ड, हम भी बिग बर्ड का काम करते थे, तो बिग बर्ड वाले तो मैच्योर होते हैं और उनके वो होल्डिंग पावर भी होती है क्योंकि उनकी ब्रीड भी लेट आती है, तो उनको आदत होती है थोड़ा सा सब्र की। अच्छा, आजकल हम लोग लव बर्ड के हवाले से हमें जानते हैं और आजकल लव बर्ड फैला हुआ भी है, तो लोग जो न्यू फैंसर आता है वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनका जहन था कि अल्बाइनो 15,000 का नहीं 12 का बिक जाएगा, लेकिन आजकल 5,000 का बिक रहा है। तो वो इस चीज़ में बड़ा वो हो रहे हैं कि ये अल्बाइनो 5,000 का क्यों बिक रहा है, 10,000 का क्यों नहीं बिक रहा, 12,000 का क्यों नहीं बिक रहा। तो आप ये नहीं समझ, आप क्या ये बात नहीं समझते कि अगर प्रॉफिट में से लॉस हो रहा है तो वो कोई देखिए, वक्ती तौर पे अगर 5,000 का भी अमीर बिकता है तो मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है। अगर आप देखा जाए तो उसमें भी हमें फ़ायदा है। सही। और जिसमें होल्डिंग पावर है वो थोड़ा रोक ले, और जिसमें होल्डिंग पावर नहीं है, जो नहीं बर्दाश्त, वो सेल करता रहे। ठीक है। ये साल 6 महीने थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल जाएंगे। जी जी। ठीक है। इसके बाद उम्मीद है रेट दोबारा बेहतर हो जाएगा। अच्छा। और ख़ास तौर पे हमारी तवज्जो है कि थोड़ी इंपोर्ट कम हो, थोड़ा सा माल बाहर से कम आए, तो रेट और मज़ीद बेहतर हो, या लोकल जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा लईक भाई, ये तो हो गया लव बर्ड के हवाले से। अब आप हमें कुछ आजकल लव बर्ड के अलावा रिंग नेक के अंदर मुटेशन चली हुई हैं, तो मुटेशन के बारे में बताएं कि आजकल जो आमिर भाई रिगनेक चल रहे हैं वो मैं बोलता हूँ कि आजकल बहुत बेहतर है। मिसाल के तौर पे किलेटेल ऑफलाइन बहुत बेहतर है। अच्छा, उसमें काम करा जाए, आगे फ्यूचर अच्छा। है। और रिगनेक के अलावा अलेक्जेंड्रियन की मोटेशन बहुत अच्छी है। जी। उसमें ब्लू डालें, उसमें येलो डालें, उसमें मुख्तलिफ आइटम डालें। ठीक है। आगे फ्यूचर है उनका बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। अगर आप तवज्जो दें तो बेहतर है। अच्छा, ये तो हो गया आपने रिंग नेक के बता ली।
किन्नौर के बारे में क्या कहते हैं आप? किन्नौर की मार्केट किन्नौर के भी लव बर्ड वाली पोजीशन नहीं अच्छा, है। किन्नौर की हुई है। बस मेरा मशवरा ये है कि थोड़ा किन्नौर के hold अंदर, करा जाए, किन्नौर थोड़ा के hold करा अंदर जाए। सही है, किन्नौर भी बेहतर हो जाए। किन्नौर बेहतर है। जी, तो अगर जो बहुत सारे फैंसियर्स आपको बल्कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो अगर आप होते हमारी जगह ब्रीडिंग पे या न्यू फैंसियर होते, तो आप कौन से 3 बर्ड्स पे जाते और सरमायाकारी करने की कोशिश करते? देखिए इस वक्त तो मैं बोलूँगा रिंगनेक बेस्ट है। रिंग नेक बेस्ट है। बेस्ट। ओके, रिंग नेक के अंदर बेस्ट अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कोई न्यू फैंसियर तो वॉलेट बेहतर है, वायलेट बेहतर है। वॉलेट सिटी बेहतर है, वॉलेट ऑफलाइन बेहतर है। ओके, ऑफलाइन और सिटी दोनों बेहतर है। इसमें अल्बिनो, लुटिनो या ये इसमें नहीं है? बेटा अच्छा, देखिए इसके अंदर अगर आप स्टार्टिंग ले रहे हैं तो लुटीनो और एल्बिनो बहुत अच्छे हैं, अच्छा, बहुत बेहतर हैं। बेहतरीन है। अब स्टार्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो ऑफलाइन या सिटी या ऑफलाइन, ये ओके। दोनों बेहतर हैं। और इसके अगला स्टेप सिटी ऑफलाइन वो भी सही। बहुत बेहतर है। सही। मतलब स्टेप बाई स्टेप चलें आप इसमें कामयाब हो। ठीक है। अच्छा मार्जिन है। अच्छा सेकेंडली जो है वो अलेक्जेंड्रियन की म्यूटेशन आजकल बहुत टिक बहुत चल रही है, अलेक्जेंड्रियन। बहुत अच्छा इसमें मार्जिन है। बाकी ये दो आइटम लेकिन अलेक्जेंड्राइन के जैसा है कि आप जो है लुटिनो अलेक्जेंड्राइन बोलेंगे तो वो 15 से 20 लाख रुपए तक का एक पीस है, तो अब हर बंदा तो नहीं ले सकता ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टार्ट लें, ठीक है। का बच्चा ले लें, आपको 2.5 से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का बच्चा ओके, मिल जाएगा। ओके। उसको बड़ा करें, उसको आप पालें, मतलब ओलिव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब वो कहते हैं पंजाबी में कि जड़ा बोले वही कुंडी खोले। अब आपने ओलिव बोला है, तो ये जो लोग आपको देख रहे हैं अगर वो ऑलिव लेना चाहें तो क्या आपके पास अवेलेबल है? हाँ मैं अरेंज कर दूँगा ओलिव। अवेलेबल है आपके हाँ पास। ओके, लास्ट ईयर जो ओलिव का जो बच्चा बिका है वो तकरीबन 2 लाख रुपए का बिका है। अच्छा। इस साल कुछ रेट तेज हुआ हुआ है। इस साल जो रेट है 3 लाख, फीमेल 4 लाख रुपए की बिक रही है, मेल 3 लाख का बिक रहा है। 7 लाख रुपए के राउंड सेल्फ फीड के बच्चे इजीली मिल रहे हैं ठीक है। मार्केट में। अच्छा लाइक लेकिन भाई, मेरा मशवरा है कि अगर ओलिव आप पालें तो बेहतर है। अच्छा लाइक भाई, आप ने बहुत हज़ारों लाखों बर्ड इंपोर्ट किए, बल्कि अभी पिछले दिनों हम भी आपसे लेते रहे और आपने बेशुमार लोगों को भी दिए इंपोर्ट के हवाले से, लब्बर्ड के हवाले से। तो लब्बर्ड की तो अब इंपोर्ट बंद हो गई है क्योंकि प्राइजेस के हवाले से भी है। अगर कोई न्यू फैंसियर जाके वो रिंगनेक लगाना शुरू करता है, ये तो नहीं होगा लब्बर्ड की तरह उनकी भी इंपोर्ट आ जाएगी और उनके प्राइजेस एकदम से नीचे चले जाएंगे? ये तो इंटरनेशनल मार्केट है ना रिंगनेक की, तो रिंगनेक तो बाहर भी महंगा है, यहाँ भी महंगा यहाँ भी महंगा है। मतलब बट बाहर सस्ता था, यहाँ महंगा था, यहाँ तो महंगा एक था। ना एक दिन ये होना था या काफ़ी प्राइजेस के हवाले से था, तो इसलिए आप समझते हैं कि फॉर लेकिन एग्जाम्पल लवर्ड वाले भी दिल बर्दाश्त ना हो, वो भी उम्मीद है कि रेट बेहतर होगा, मेरे थोड़ा हिसाब time से लगेगा। तो अब हम जो प्राइजेस फिलिपीन के अंदर हैं और तो वही हमारे यहाँ भी होते जा रहे हैं तकरीबन। जैसे पेल फैलो वहाँ पे इस टाइम 35,000 रुपये का पेल फैलो है, तो 35,000 अगर हम का है। उसको लाएँ यहाँ इंपोर्ट करें तो 70,000 रुपये का पड़ जी, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें हमारी अभी मोटेलिटी रेशो नहीं है, टिकट और ये मंगवाने का ही रेशो है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम रिंग नेक में सरमाएकारी करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मोटेशन इंक्लूड करते हैं, तो हम ये बात जहन नशीन कर लें, मुतमईन रहें कि अगर हम ये लगाते हैं तो 2-4 साल के अंदर आपकी रकम सेफ साइड पे रहेगी। अगर आमिर भाई अगर देखा जाए, अगर रिंगनेक में इन्वेस्टमेंट की जाए तो मैं बोलता हूँ फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतर है, गिरने के चांसेस बहुत कम है, अच्छी सेफ इन्वेस्टमेंट है ये। ओके, Rignec। ओके। जी जी। अच्छा लाइक भाई, बाकी कनियोर का एक छोटा सा मेरा मैसेज है, कनियोर और लवबर्ड जो हैं वो थोड़ा सा भी डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम चाहिए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि किन्नौर और लबर्ड डाउनफॉल तो जा रहा है, लेकिन ये दोबारा से जी बिल्कुल अप होगा, ये ऐसे ही कहना चाह रहे 4-6 महीने बाद जो है ये दोबारा से रहेगा, जी जी, या साल बाद ये बेहतर की तरफ लाजमी बेहतर रहेगा। तो लोग जो पैनिक में आके अपने मुकम्मल शेड बेच रहे हैं या अपने ब्रीडर पेयर्स बेच रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो गलती पे हैं? गलती कर रहे हैं। अपने शेड ना बेचें, अपने ब्रीडर पेयर ना बेचें, बस आप उतना माल बेचें जितना उनका खर्चा पूरा हो जाए, दाने का और जो आपकी लेबर है, जो भी मामला हैं, वो निकालने के बाद बाकी आप होल्ड करें, उसमें ही करें। हाँ। अच्छा, अब अब आप अगर कम कॉस्ट में बच्चा बिकता है तो मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है, आपकी कॉस्ट निकल रही है, आपने 20-20 हज़ार का बच्चा बेचा है, 50,000 का बच्चा बेचा है, हमने अगर आप लाखों थोड़ा सा नीचे आ गए तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल, यानी हर कि कारोबार में देखिए ऊपर नीचे तो होता है ना। बिल्कुल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर अगर कोई बर्ड मिलियन का बेचा है, तो भाई इस साल नहीं बिकेगा मिलियन का, वो जाहिर ही बात है, उसके प्राइसेस कम होंगे। तो बच्चा है तो अगर इस साल जो है वो 1 लाख रुपए का भी बिकता है तो मैं बुरा नहीं, बुरा नहीं अच्छा, है। और जो मोल के हालात हैं। जी। अच्छा, लोग लब्बड़ का हम लोग काम करते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें लब्बड़ के हवाले से मारते हैं। आप खुद भी, आपका भी वही काम है और हमारे भी काम है, तो जो हालात मुल्क के हैं, हम कोई भी काम नहीं चल रहा है इस टाइम, बिल्कुल ये बात है। तो ये पोजीशन है, तो हमें इस हवाले चीज़ से में हमारा काम फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है। परिंदे वाले फिर भी बहुत खुश हैं, कमा रहे हैं अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, परिंदों वाले खुश हैं।
अच्छा, इसमें ये एक है कि हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लोग ये कह रहे होते हैं कि यार ये लोग इंपोर्ट तो करें। फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट करते रहे और आपने हमें भी दिए या हमने आगे भी दिए, और भी बहुत सारे इंपोर्टर्स हमारे हैं। अच्छा, एक मैं दूसरा सवाल यह है कि एक्सपोर्ट के हवाले से सवाल है कि आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त हैं अकील बुखारी, हर दिल अजीज, हर दिल अजीज़ अकील बुखारी भाई। अकील भाई क्यों नहीं लाया आप? अगली दफ़ा लाने आपने। अकील भाई हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद, हाँ, तो वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं एक्सपोर्ट के चक्कर में। एक्सपोर्ट उन्होंने माल करा भी है और उनके एक्सपोर्ट करने से मार्केट बहुत बेहतर हुई है। एल्बिनो अभी थोड़े दिन एक पहले एक दिया जला, एक दिया जला, हाँ, एक दिया जला है। पिछले दिनों क्रीमिनो एल्बिनो एकदम नीचे आ गया नीचे था, आ लेकिन कुछ बेहतरी आई है, तो अल्लाह इनको जज़ा खैर दे अकील भाई को हमारे। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि अकील भाई बेचारा एक्सपोर्ट कर रहा है। अब लोगों को ये बेचैनी है कि जी 50,000 वाला बर्ड 5,000 में क्यों एक्सपोर्ट कर रहा है? अरे भाई, आप 50,000 वाला बर्ड 1 लाख में एक्सपोर्ट कर दो। बेवकूफ़ तरीन लोग बहुत भाई अगर वो 50,000 वाला बर्ड 5,000 पे एक्सपोर्ट कर रहा है तो कर तो रहा है। कर तो रहा है। आप बल्कि 25 मैं तो ये औरों को भी ये पैगाम दूंगा कि बाकी जो एक्सपोर्टर हैं वो भी एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। बिल्कुल एक्सपोर्ट जाना चाहिए। चाहे आप भाई देखिए, इंटरनेशनल मार्केट को आप जब भी रिकवर कर सकेंगे जब आप इंटरनेशनल मार्केट को बिल्कुल उसी तरह ले सकें जैसे फिलिपीन ले रही हैं, इंडोनेशिया ले रहे हैं। अब देखिए, मैं ये अक्सर लोगों को, अपने दोस्तों को, नए फैंसर को समझा रहा होता हूँ कि देखिए भाई, मान लेते हैं कि पाकिस्तान में लव बर्ड ख़त्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में ही हो रहा है। अरे भाई, ये पूरी दुनिया में बर्ड हो रहा है, क्या फिलिपीन में नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? और इस टाइम में अब जैसे अल्बिनो रेडाई के हवाले से अब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं, वो क्यों नहीं खरीदते? तो मैं ऑन द रिकॉर्ड बताऊं कि मैंने अब भी अल्बिनो, क्रीमनो, डेकिनो के पेड़ खरीदे हैं, और उसके अलावा मैंने पेल फेलो मार्केट से ख़रीदा जाके मेरे अपने पास लिखा हुआ है। भाई हमने इसमें से मिलियंस कमाए हैं, तो क्या अगर हम 1-2-4 मिलियन इसमें 10 मिलियन खर्च कर दें? भाई सबकी अपनी अपनी फील्ड है। एग्जॉटिक की अलग फील्ड है, वो भी खुश हैं, वो भी कमा रहे हैं। लवर्ड वाले वो भी कमा रहे हैं, और कनियोर वाले वो भी कमा रहे हैं। मतलब एक दूसरे की टांग में खींचने से बहुत बेहतर है अपने काम पे तवज्जो दें और अपना काम करें, वो करें। बिल्कुल, नेगेटिविटी को छोड़ के उस पर ये वाली बात ये करें, तो ये वाली बात। अच्छा जी, हमारे लई भाई के साथ आज कुछ मेहमान आए थे कराची से, और वो मिशन में आए थे, तो हमने कहा चलें इस मिशन के होते हुए हम इनके साथ इंटरव्यू करें। तो ये साथ में ये मुनीब भाई हैं, बड़ा मशहूर नाम है कराची के अंदर। मुनीब भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं ताकि लोग आपके बारे में जान सकें कि क्या। सर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही बर्ड्स के अंदर, ये पकड़ लें, आप भले से आप पकड़ लें सब। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही बर्ड्स के अंदर काम करते हैं, और स्पेशली ज़्यादातर मोटेशन के अंदर काम करते हैं। अच्छा। की मोटेशन हो गई, रा की मोटेशन हो गई, बाकी अपने गिरे पहाड़ी से सभी चीज़, सभी तरह की चीज़ें। माशाल्लाह। मुनीब भाई, किस नाम से आपका, मैं लिंक में दे दूंगा मुनीब भाई के पेज का, अगर किसी ने मुनीब भाई से परचेजिंग करनी हो या इनके पेज पे जाना हो या इनसे कुछ सीखना हो या इनको कुछ बताना हो, तो वो आप मुनीब भाई से, मुनीब भाई अपना पेज अगर बता दें तो। सर मुनीब इकबाल के नाम से मेरी आईडी है, और क्लासिक बर्ड के नाम से जो है मेरा पेज है। ओके। तो वहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं, जो भी कोई नई आइटम आते हैं तो वहाँ पे हम जो है वो अपडेट करते हैं। चलें, आप बताएं कि आप तो रिंग नेक के हवाले से मोटेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो मोटेशन में आपने क्या क्या लगाया हुआ है ताकि अगर किसी को आपसे मोटेशन चाहिए हो तो वो आपसे ले सकें? देखिए, रिंग नेक के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर वक्त हर ही किस्म की, तमाम किस्म की मेरे पास वैरायटी अवेलेबल होती है, जिसके अंदर जो है वो प्लेन से लेके ऑफलाइन क्लियर टेल सभी तरह की, डोमिनेट वाइट, सभी तरह की वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होती है। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं जी ये है जी वन एंड ओनली यावर सिद्दीकी साहब। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये है तो मुझसे छोटा भाई मेरा ये, लेकिन भाई बड़ा भाई है ये आजकल। और भाई ग्रे के बच्चे जो हैं वो इसी के थे, तो वो मैं जो कहता हूँ होम ब्रीड, तो वो ये है, हमारे घर की ब्रीड है। तो यावर भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप और हम तो डॉग लवर थे यार, ये तोतों पे किस तरह आ गए? डॉग लवर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेट्स लवर हूँ। ओवरऑल आपको मेरे नहीं, पास ईयर्स नहीं, मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो मैं साथ में लेके जाया करते थे और हम डॉग शोज़ में जाया करते थे। तो वहाँ तक तो मुझे पता है, लव ये जो आपके बर्ड वगैरह नहीं रखे, जब तक तो डॉग्स फिलिपीन से, थाईलैंड से डॉग्स लाना, ब्रिटिश बुलडॉग और ये टाइप, तो ये एकदम से डॉग ख़त्म करके लव बर्ड और डियर्स और ये सब पे आना, ये क्यों? डॉग खत्म नहीं हुए, डॉग अभी भी आपको मेरे पास मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। पेडिग्री जर्मन शेफर्ड मैंने रखे हैं। सही। इसके अलावा डियर्स भी मिलेंगे आपको मेरे पास। माशाल्लाह। एक्जॉटिक जो है बर्ड, अभी मुनीब भाई है, सादिक भाई जो है, मैंने ऑफलाइन क्लियर टेल का बड़ा सही। नायाब किस्म का अच्छा। पेयर लिया है, हाई मोटेशन में। माशाल्लाह। लई भाई से एक पेयर लिया है, और ये मोहब्बत में देने के लिए आए थे मुझे, तो गेट टुगेदर भी हो गया है इसी बहाने, और सही है, मुलाकात भी हो और गई। इसी बहाने हमने आप लोगों को पकड़ भी लिया थोड़ा सा, है ना? तो ये बताएं कि आपने डॉग का भी शौक़ किया और आपने डियर्स का भी शौक़ किया, कर रहे हैं, अब आप बर्ड्स का शौक़ कर रहे हो,
आप बताएँगे अपने चाहने वालों को जो आपको जानते हैं या जो आपको अब नहीं जानते, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आया काम करके? बर्ड्स में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया है और माशाल्लाह जो अब तक तो शौक ही किया और गंवाया। डॉग में मैंने जैसे गंवाया। आपने बताया कि हाँ। थाईलैंड से मैं खुद जाके बुलडॉग लेकर आया था, ब्रीड भी कराई लेकिन वो मज़ा नहीं आया। जो बर्ड्स में ये है कि अच्छी मतलब अर्निंग हो जाती है ब्रीड से, जो है ना। मैं बड़े एक्जॉटिक ग्रे पैरेट का काटूस वगैरह ब्रीड करा रहा हूँ ऑलरेडी, रिंगनेक्स वगैरह। अभी म्यूटेशन की तरफ आया हूँ मुनीब भाई वालों की मोहब्बत में। तो अब ये हाई म्यूटेशंस लगाई हैं जो अपना इंशाल्लाह। आगे जाके फ्यूचर में जो है ना ये रिंगनेक्स पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। आगे फिर इंशाल्लाह। रॉ म्यूटेशन में आएंगे इंशाल्लाह, फिर इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ये समंदर ऐसा है, इसकी गहराई तक बंदा हाँ, नहीं ज़ाहिर बात है। पहुंच ही नहीं सकता। तो जनाब ये हमारे मेहमान आए थे और टाइम की थोड़ा शॉर्टेज है क्योंकि इन्होंने दोबारा से कराची भी जाना है और भाइयों की मोहब्बत के हमें 2 मिनट दिए, 2 नहीं ज़्यादा ही दे दिए आप लोगों ने। लेकिन यह है कि आप हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी बातें की हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपने कुछ न कुछ इससे सीखा होगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफ़िज़।